Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss the short story. The name of the short story is Strong Horse Tea and the writer name is Alice Walker. In this video we will discuss the detailed summary and writer biography and theme as well of the short story. So let's start the biography of the writer. The writer is Alice Walker, was born in February 9, 1944. She was an African American novelist, short story writer, and poet. She worked for fiction and wrote essays. She discussed about the boundaries of white and black Africans and Americans. She getting fame from her novel The Color Purple, which is published in 1982. So, from her childhood, she have interest in oral tradition. She heard stories from her grandfather. इनके चाइल्डहुड की अगर बात की जाए तो इनकी आंख में इनके भाई की मिस्टेक की वजह से एक फायर लग गया था और ये उस आंख से जो है वो ब्लाइंड हो गई थी। एक आंख से ये देख नहीं सकती थी क्योंकि इनके फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी एलिस वॉकर और इसकी फैमिली। सो इन्होंने टाइम पर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकी, इसलिए इस आंख से जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड हो गई थी। शी वॉज पोस्ट war writer also. She comes after Second World War. She discussed the about the trauma of war. She discussed about the class distinctions, class discrimination, and boundaries between white and black Americans. और she discussed about the racism. सो इनकी राइटिंग्स के जो हैं ये मेन थीम्स भी हैं। रेसिज्म और क्लास डिस्क्रिमिनेशन भी इनकी राइटिंग का जो है वो मेन थीम है। इसके अलावा जो है इसमें रेस एंड जेंडर भी इनकी राइटिंग का जो है वो मेन थीम है। And use theme of class distinction also. So these are all the themes of her writing. As we know, she also write the essays. She was an African American novelist, short story writer, and she also wrote essays and fictions. Her short story Strong Horse Tea in her 9। अब हम अपनी इस शॉर्ट स्टोरी के करैक्टर्स पर एक नज़र डाल लेते हैं, करैक्टर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो करैक्टर आता है वो है रेनी डूमर का। अ ब्लैक मदर, सिंगल एंड यंग, शी इज़ अनमैरिड एंड शी हैड अ सन हु इज़ डाइंग ऑफ वूपिंग कफ एंड डबल निमोनिया। सारा टूमर रेनी टूमर जो हैं ये मेन करैक्टर हैं इस नावल का, सॉरी इस शॉर्ट स्टोरी का। और इन मेन करैक्टर हैं इस शॉर्ट स्टोरी का। और ये इनका एक इलिजिटिमेट बेटा है जो कि बीमार है, उसको निमोनिया है और काली खांसी भी लगी हुई है। और नेक्स्ट हमारे पास जो करैक्टर है वो सनूक का है। ही इज़ इलिजिटिमेट एंड ओनली सन ऑफ रेनी एंड ही इज़ डाइंग ऑफ कफ एंड डबल निमोनिया। सनूक इज़ एवरीथिंग टू हिज मदर। सनूक जो है वो अपनी माँ का एक इकलौता बेटा है। और हम देखेंगे कि रेनी टूमर जो सनूक की वालिदा है, माँ है, वो किस तरह अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए थ्रू आउट द स्टोरी किस तरह स्ट्रगल करेगी, किस तरह सफ़र करेगी। और इस स्टोरी का जो मेन थीम है वो रेसिज्म ही है और क्लास डिस्क्रिमिनेशन भी है। सारा है नेक्स्ट करेक्टर में एन ओल्ड लेडी हु इज़ नेबर ऑफ रेनी। शी नोज द मैजिक एंड होम रेमेडीज एंड शी कॉन्स्टेंटली आस्क रेनी टू क्रू हर सन। सारा जो है वो ना रेनी टूमर की एक नेबर भी है और ये ओल्ड लेडी है और इसको ना काला जादू भी आता है और घरेलू टोटके भी इसको आते हैं, घरेलू टोटकों से इलाज करना भी आता है। और ये थ्रू आउट दी स्टोरी जो है वो रेनी टूमर को इंसिस्ट करेगी कि मेरी होम रेमेडीज़ से आप अपने बेटे का इलाज करवा लें, क्योंकि वो रेनी जो है वो एक वाइट डॉक्टर के इंतज़ार में है, लेकिन वो थ्रू आउट द स्टोरी नहीं आएगा और ये सारा इसे फोर्स करेगी कि अपने बेटे का इलाज करवा लो मुझसे, कोई घरेलू टोटके हम जो हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। बट रेनी टूमर नहीं मानेंगी। नेक्स्ट इसमें एक करैक्टर आता है वाइट मेल मैन का। ये इंपॉर्टेंट करैक्टर है ये भी इसका। तो ये वाइट मेल मैन जो है ना, ये उस वक़्त के जो वाइट पीपल्स थे उनको उनकी सारी करैक्टरिस्टिक्स को जो है ना ये शो करेगा। मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव होगा वाइट अमेरिकन्स का एट दैट टाइम। उसके बाद एक वाइट डॉक्टर है, ये तो स्टोरी में आएगा ही नहीं ना, इसका सिर्फ इंतज़ार किया जाएगा लेकिन ये कहानी में आएगा नहीं। अब हम अपनी इस शॉर्ट स्टोरी स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी की समरी को डिस्कस करते हैं। बेसिकली इट इज़ एन इमोशनल स्टोरी। रेनी जो एक ब्लैक औरत है, वो माँ है,
इसको सिर्फ एक ही बच्चा है और इसका बच्चा बीमार है और ये औरत मैरिड नहीं है और बगैर शादी के इसके पास एक बेटा है जिसका नाम सनूक है और इसको निमोनिया हो गया है और बहुत ज़्यादा कफ कर रहा है और इसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि मैं अपने बच्चे का कैसे इलाज करवाऊँ और वो एक वाइट डॉक्टर की मुंतज़िर होती है। उसे इंतज़ार है कि वाइट डॉक्टर आएगा और मेरे बेटे का इलाज करेगा और मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाएगी और वो बच जाएगा क्योंकि बेटे की तबीयत ख़राब है तो वो मुसलसल 5 दिन से अपने बेटे के पास बैठी हुई है। उसने शावर तक नहीं लिया और उससे स्मेल आ रही है क्योंकि उसका बेटा सीरियसली इल है। उस औरत से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है कि लोग उसके पास आना भी पसंद नहीं कर रहे। सारा भी एक ब्लैक लेडी है जो कि एक बूढ़ी खातून है। उसको मैजिक आता है और ये अपने मैजिक से इलाज करना जानती है और उसको होम रेमेडीज़ भी आती हैं कि किस तरह होम रेमेडीज़ का यूज़ करके इलाज किया जा सकता है। और सारा जो है वो रेनी को इंसिस्ट करती है कि वाइट डॉक्टर ने नहीं आना, तुम मुझसे इसका इलाज करवा लो। और सारा जो है वो थ्रू आउट दी स्टोरी उसको कन्विंस करती है रेनी को कि डॉक्टर ने नहीं आना तो मुझसे इलाज करवा लो। लेकिन रेनी जो है वो इसकी बात नहीं सुनती क्योंकि उसको उम्मीद है कि वाइट डॉक्टर ज़रूर आएगा और मेरे बेटे का इलाज करेगा। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि रेनी को इंतज़ार होता है कि डॉक्टर आएगा और मेरे बेटे का अच्छा इलाज करेगा। However, Rennie wants no part in her witch remedies. She looks out into the rain, hoping to see the doctor or at least mailman she sent the fetch the doctor. और फिर क्या होता है कि रेनी को इस बात की उम्मीद होती है। थ्रू आउट द शॉर्ट स्टोरी हम देखेंगे कि रेनी को इस बात की उम्मीद होती है कि डॉक्टर आएगा और वो इसके बेटे का इलाज करेगा। सारा जो है उसे थ्रू आउट द स्टोरी कन्विंस करती रहती है कि डॉक्टर नहीं आएगा क्योंकि हम ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो हमें तो अभी तक राइट्स नहीं मिले हैं, अपने इक्वल राइट्स नहीं मिले हैं, तो हमारे लिए डॉक्टर नहीं आएगा, तो हमें अपनी मदद आपके तहत तुम्हारे बेटे का इलाज करना चाहिए। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कहानी में ये होता है कि एक वाइट मेल मैन आता है और ये लोगों के दरमियान सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूट करता है, हर घर में सर्कुलर देता है, बेशक वो गरीब हो या अमीर होगा। रेनी गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। रेनी के पास तो घर की जो है वो खिड़की को रैप करने के लिए भी कोई चीज़ नहीं होती जिस विंडो से बारिश का पानी जो है वो घर में दाखिल हो रहा होता है। और वो जो वाइट मेल मैन होता है जो कि सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है वो रेनी को भी सर्कुलर देता है। रेनी जो है वो सर्कुलर देख के कहती है कि इसके ऊपर जो मशीनरी बनी हुई है वो इनमें से किसी एक भी मशीन को नहीं जानती और ना ही इस मशीनरी को खरीद सकती है। ये इस शॉर्ट स्टोरी में एक आयरनी है। और रेनी पूछती है मेलमैन से कि तुम मुझे क्यों ये दे रहे हो जबकि तुम जानते हो कि मैं ये मशीनरी खरीद नहीं सकती और ना ही मैं इनमें से किसी भी मशीनरी को जानती हूँ। तो मेलमैन कहता है कि हमारी सर्विसेज अमीर और गरीब दोनों के लिए हैं और वो सर्कुलर जो है या न्यूज़पेपर जो है वो हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस बात को नज़र में रखे बगैर कि कौन अमीर है या कौन गरीब है। यहाँ पे हमें जो है वो वाइट मैन की आयरनी नज़र आती है कि जब रेनी ने इसी वाइट मेल मैन से कहा था कि जाके वाइट डॉक्टर को भेजिए कि मेरा बेटा बीमार है और मैं उसका इलाज करवाना चाहती हूँ, तो उसने टाल-मटोल किया था। उसने उसकी मदद नहीं की थी। लेकिन अब जबकि उनकी सर्विसेज की बात आई है तो वो कह रहा है कि हम अमीर और गरीब जो है वो दोनों के लिए सर्विसेज करते हैं। क्योंकि ये जो व्हाइट मेल मैन है ना ये रेनी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता बिकॉज़ ही डोंट लाइक रेनी स्मेल लाइक अ वेट गॉट बिकॉज़ शी हैड नॉट bathed फॉर 5 days since her son fell ill. When he examined her son, Rainy says that she wants a real doctor. ठीक है, तो ये जो वाइट मेल मैन है ये भी रेनी को पसंद नहीं करता। जैसे कि हमने स्टार्ट में ही रेनी की जब डिस्क्रिप्शन दी है उसके करैक्टर की तो हमने देखा है कि रेनी ने पिछले 5 दिनों से शावर नहीं लिया है और उससे स्मेल इतनी ज़्यादा आ रही है कि लोग जो है वो उसके करीब भी आना पसंद नहीं करते। तो यही सेम जो है वो वाइट मेल मैन कर रहा है। उसने उसको अपना सर्कुलर तो दे दिया है, न्यूज़पेपर तो दे दिया है लेकिन उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो रेनी ने वाइट मेल मैन को कहा है कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं चाहती हूँ कि वो सेहतयाब हो जाए। रेनी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम वाइट डॉक्टर को बुला दो ताकि वो डॉक्टर मेरे बेटे का ट्रीटमेंट कर दे। इस वक़्त वाइट मेल मैन को रेनी जो कि
ब्लैक औरत है, इससे बहुत स्मेल आ रही होती है क्योंकि रेनी ने काफ़ी अरसे से बात नहीं लिया। सो व्हाइट मेल मैन जो है वो रेनी के हाथों की वजह से और उसके पसीने की वजह से, क्योंकि रेनी के हाथ भी गंदे हैं, तो उसके व्हाइट मेल मैन की जो कार है वो गंदी हो रही है और व्हाइट मेल मैन जो है रेनी से जान छुड़ाने के लिए कह देता है अच्छा मैं भेज दूंगा, जबकि वो डॉक्टर की मुंतजिर ही रहती है और डॉक्टर नहीं आता। जब व्हाइट मेल मैन जो है वो रेनी को कह के जाता है अच्छा मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, डॉक्टर को बुला दूंगा, इसके बाद वो चला जाता है, तो रेनी को उम्मीद हो जाती है कि वाइट डॉक्टर ज़रूर आएगा और मेरे बेटे का इलाज करेगा और वो सेहतमंद हो जाएगा। लेकिन सारा जो है उस वक़्त भी रेनी को कहती है कि डॉक्टर नहीं आएगा क्योंकि हम ब्लैक लोगों के पास क्यों आएगा, वो नहीं आएगा क्योंकि वो हमारी हेल्प नहीं कर सकते, व्हाइट पीपल्स जो हैं वो हमारी हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन रेनी को फिर भी उम्मीद होती है क्योंकि वो व्हाइट मेल मैन जो उसे कह के गया होता है। सो रेनी कहती है कि व्हाइट मेल मैन ने कहा है वो डॉक्टर को ले आएगा, लेकिन मेल मैन डॉक्टर को लेकर नहीं आता और वो अपने रूटीन वर्क में सर्कुलर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। और फिर रेनी और वाइट जो है वो वाइट मेल मैन को कहती है कि तुम वाइट डॉक्टर को लेकर नहीं आए। इस सूरत हाल में मेलमैन खुद आकर रेनी के लिए बेटे को देखता है, लेकिन मेलमैन के पास कौन सा कुछ होता है ट्रीटमेंट के लिए। रेनी से कहती है कि मुझे रियल डॉक्टर चाहिए। इस बात पे मेलमैन को गुस्सा आ जाता है और वो खुद को जो है वो डिसएंगेज कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। इस टाइम रेनी बहुत ज़्यादा होपलेस और हेल्पलेस फील करती है और सारा से कहती है कि तुम अपने मैजिक से जो है वो अब मेरे बेटे का ट्रीटमेंट कर दो, अपनी होम रेमेडी से इसका ट्रीटमेंट कर दो। और सारा राज़ी हो जाती है और वो उसके बेटे का इलाज शुरू कर देती है। इलाज करते हुए सारा कहती है कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, ये मर जाएगा, तुम्हें इसको बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी लेकर आनी होगी। हॉर्स टी कहते हैं हॉर्स के यूरिन को। तो सारा कहती है कि जाके स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी लेकर आओ, इसका इलाज का ताकि इसका इलाज किया जा सके। अब बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है, लेकिन फिर भी रेनी जो है वो अपने बेटे की मोहब्बत में अपने बेटे को बचाने के लिए, उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए भाग कर जाती है और यूरिन लाती है हॉर्स का। पर साथ में ना कोई भी बर्तन लाना या कोई बाउल वगैरह लाना भूल जाती है। उस वक़्त वो अपना जूता उतारती है, जूते में जो है वो हॉर्स का यूरिन डालती है, लेकिन उसका जूता फटा हुआ होता है जिससे यूरिन जो है वो गिर रहा होता है और जूते की फटी हुई जगह को वो अपनी दांतों में दबा लेती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक माँ तो माँ ही होती है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसकी सफरिंग्स और उसकी स्ट्रगल्स को रेनी की कि वो किस तरह जो है वो अपने बेटे को बचाने के लिए एक इंतहाई हद तक चले गई है कि उसने दांतों में अपने जूते को दबा लिया है ताकि जो हॉर्स टी है वो ज़ाया ना हो। अब जबकि वो घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके बेटे की डेथ हो चुकी होती है। This story is full of ironic, tragic, and emotional also. Alice Walker show the race discrimination, how white oppress the black, and characters of white male man is very uh, careless about blacks' difficulties and problems. White don't care about the blacks' sufferings and pains. दिखाया गया है कि किस तरह वाइट खुद को मददगार साबित करते हैं, लेकिन ब्लैक के लिए वो कोई मदद करते नहीं हैं। वो सिर्फ शो ऑफ करवाते हैं कि हम तुम लोगों को तुम लोगों की हेल्प करते हैं या हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी मुश्किलात को, उनकी सफरिंग्स को, उनकी किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते। जो ब्लैक को भी तकसीम करते हैं और पुअर और रिच को भी तकसीम करते हैं। ऑन द अदर हैंड वाइट डिस्ट्रॉय दी ब्लैक। सो यहाँ पे जो है वो हमारी जो समरी है स्टोरी की वो कवर हो गई है। अब नेक्स्ट जो है हम इसके थीम्स डिस्कस करते हैं स्टोरी के। सो हम अब इसके मेजर थीम्स को डिस्कस करते हैं। इस शॉर्ट स्टोरी में जितने भी मेजर थीम्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें पाया जाता है रेसिज्म, एंड सेकंड इज़ क्लास डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड इज़ एंड ऑफ होप, एंड फोर्थ इज़ बाइंड्री ऑफ वाइट एंड ब्लैक्स, एंड फिफ्थ इज़ लूज ऑफ फेथ इन दी वाइट। सो हमारी शॉर्ट स्टोरी पूरी कवर हो चुकी है।
इसमें तकरीबन हर चीज़ हमने डिस्कस कर ली हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।